Sixth, very good evening. How are you all? I hope all are fine and doing great. But in this class we are going to discuss about the types of prepositions, है ना. prepositions के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे. पहला तो preposition of place है ना. preposition of place का जो है तीन प्रकार होता है, देखते हैं. at, in और on, है ना. तो एट कहाँ यूज़ होता है? यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ प्लेस, प्लेस के पॉइंट पर, जैसे एट द एंड ऑफ द पेज, एट द एग्जिट, एट द एंट्रेंस, एट द कॉर्नर, एट वर्क, एट होम, एट स्कूल, एट द साइट. ये कुछ एट के यूज्ड हैं, यूजेस हैं. किसी एक पॉइंट पे इसका यूज़ होता है. अब इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, ध्यान से देखेंगे. यूज्ड फॉर स्पेसेस, है ना. जैसे इन महाराष्ट्र हो गया, इन द हॉल, इन द मॉल, है ना. इन माई पॉकेट, ये इन द बिल्डिंग, इन द न्यूज़पेपर, जहाँ स्थान हो, जहाँ गैप हो, ठीक है. इन द स्काई. ऑन की बात करते हैं तो ऑन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? यूज्ड फॉर सरफेस टॉप्स. जो सरफेस टॉप होता है ना, उसके ऊपर हम इसका यूज़ करते हैं, ध्यान देंगे. जैसे ऑन द टेबल, ऑन द मोटर कार, ऑन द कंप्यूटर, ऑन द पेज, ऑन द बस, ऑन द रेडियो, ऑन द राइट और लेफ्ट, ऑन द वे, है ना. तो देयर आर सम एक्सेप्शंस विच डू नॉट फॉलो दीज रूल्स. कुछ इसके अपवाद भी हैं जो इस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं. जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. देयर आर टू प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम. पहला एट, यूज टू इंडिकेट अ प्रिसाइज टाइम, है ना. जैसे एट नाइट इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस रूल. ये अपवाद है. एट 10 o'clock, एट 4:30 AM, एट द मोमेंट, दिस टाइम, एट सनराइज, नून. क्लियर है बच्चों. अब इनका यूज़ देखते हैं हम. ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग अ टाइम पीरियड. एक समय अवधि के बारे में समय अंतराल के बारे में बताता है. नोट, जैसे इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग आर द एक्सेप्शंस टू दिस रूल. इसके अपवाद हैं. एट 10 o'clock, एट 4:30 AM, एट द मोमेंट, दिस टाइम, एट सनराइज और नून, इन जनवरी, इन 2015, इन द 1990s, इन द सेंचुरी, है ना. तो आइए हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन, जो पेज नंबर 112 है. आप देखेंगे कह रहा है देयर आर टू प्रीपोजिशंस ऑफ पोजिशन, है ना. अंडर, अंडरनीथ एंड ओवर, यूज्ड टू इंडिकेट पोजिशन दैट इज वर्टिकली डाउन फॉर vertically up. Okay, the ball went under the table, the file is underneath the packages, the helicopter went over the clouds. ठीक है बच्चों. अब आगे हम देखेंगे about below, beneath and above के बारे में. used to indicate position that is lower or higher, है ना. we saw her standing below the building. उसके बाद मोहन sat beneath the apple tree, they stay above the factory. तो कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं आपके बिलो, beneath एंड above के. अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन की. तो प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन मीन्स देयर आर सेवरल प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, है ना. बहुत सारे जो है प्रीपोजिशन है डायरेक्शन के. जैसे टू का यूज़ हम करते हैं. टू कब यूज़ होता है? यूज टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन. स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए टू का यूज़ करते हैं. जैसे अ प्लेस, आई एम गोइंग टू द स्कूल. एन इवेंट, आर यू गोइंग टू द डांस पार्टी. अ पर्सन, व्यक्ति के बारे में, है ना. कोई स्थान के बारे में, कोई घटना के बारे में, कोई व्यक्ति के बारे में, है ना. तो और किसी स्थिति के बारे में. तो अ पर्सन की बात करते हैं तो आई एम गोइंग टू योर पेरेंट्स टू कंप्लेन अबाउट हर.
पोजीशन की बात करते हैं अगर, तो द बेडरूम इज़ टू योर राइट, है ना, आपके दाहिने की तरफ आपका बेडरूम है। टुवार्ड्स की बात करते हैं तो टुवार्ड्स इज यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ द डेस्टिनेशन, जैसे मोहन इज रनिंग टुवार्ड्स द प्ले ग्राउंड, प्लीज़ टर्न टू योर लेफ्ट। उसके बाद फ्रॉम का यूज़ कहाँ होता है, यूज टू शो द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, है ना, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट और डिपार्चर पॉइंट। मोहन इज रनिंग, और उसके बाद आई स्टार्टेड फ्रॉम माई होम, शी हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट फ्रॉम लंडन, दे आर फ्रॉम आगरा। बात समझ में आ रहा है ना फ्रॉम का यूज़। अब ऑफ का यूज़ कैसे करते हैं, यूज टू इंडिकेट ईदर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम और डाउन फ्रॉम, जैसे प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ एंड गो इनसाइड द टेम्पल। इसी तरह से नेक्स्ट है द डॉग फेल ऑफ द रूफ। फोर का यूज़ देखते हैं, यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन ओनली व्हेन द वर्ब इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ मूवमेंट, है ना, डायरेक्शन के लिए इंडिकेट करता है, जैसे आई शाल लीव फॉर मुंबई टुमारो। ठीक है। नेक्स्ट कहता है विकी हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द स्कूल। ठीक है बच्चों। आगे कहता है अगेंस्ट के बारे में, यूज टू इंडिकेट अ कॉन्टैक्ट और प्रेशर। ये कॉन्टैक्ट और प्रेशर की बात करता है। ठीक है, जैसे इंडियन प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान। उसके बाद आई पुट द बॉक्स अगेंस्ट द वॉल। इसी तरह से यूज टू इंडिकेट डिपार्चर फ्रॉम, है ना, आउट ऑफ का यूज़ होता है, ही वेंट आउट द प्रिंसिपल्स रूम, यू मस्ट गेट आउट ऑफ दिस प्लेस एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो इतना आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।